सीईओ अजय श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। अजय जी, गुड मॉर्निंग। Good morning, Anuj. How are you doing? आई एम गुड सर, हाउ आर यू? Wonderfully well, wonderfully well. चलिए फिर एक काम करते हैं, आज शो की शुरुआत करेंगे एक इवेंट के साथ जिसने सबसे बड़ा इम्पैक्ट किया मार्केट को। और जस्ट व्हेन सब थिंग्स नॉर्मल हो गई थी, एचडीएफसी ट्विंस 2-3 साल की अंडर परफॉर्मेंस रही, फिर एक शानदार मूव आया, लेकिन फ्राइडे को ऑब्वियसली वो एमएससीआई फैक्टर से एक बड़ा नोज डाइव। लेकिन आपका क्या व्यू है इस बेहमत को लेकर, क्योंकि अब कुछ टाइम के बाद ये एक एंटिटी बनने वाली है। क्या जो एक हमने रैली देखी है पिछले एक साल में, ये कंटिन्यू होगी या फिर अगर यहाँ पर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा मामला अटक सकता है? बड़े स्टॉक्स हैं दोनों मार्केट के लिए, इसलिए सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, टेक्निकली स्पीकिंग कंबाइंड एंटिटी को जो डाइल्यूशन होना था हो चुका है, मार्केट के अंदर में नेगेटिव इंपैक्ट आना था आ चुका है, और कंबाइंड एंटिटी का सिनर्जिस्टिक बेनिफिट तो आएगा अनुज, आना चाहिए मार्केट के अंदर में। और जो उनके जो लोन्स थे धीरे धीरे अगर आप डिपॉजिट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो मार्जिन तो बढ़ना ही चाहिए कंपेयर टू एचएफसी। जब लोन इकट्ठा जो दो होंगे, बैंक और एचएफसी इकट्ठा होगा, तो टेक्निकली बैलेंस शीट वाइज, पीएनएल वाइज सब चीज कहती है कि इसके अंदर में आपका मार्जिन एक्सपेंशन होना चाहिए। देख, एक चीज कॉस्ट कम होनी चाहिए, दूसरी चीज दोनों नेट मिला के इंस्टीट्यूशन का जो मार्जिन है वो बढ़ना चाहिए ना। उसका ट्रांसलेशन कितना ग्रोथ होता है लोन बुक्स में, कितना मार्केट में होता है, अलग बात है, बट डेफिनेट ये होना चाहिए मेरे हिसाब से कि मार्जिन तो इंस्टीट्यूशन का कॉम्बिनेशन के बाद में बढ़ेगा, हर हालत में बढ़ेगा। दूसरा जो एक बड़ा मार्केट के लिए एक सरदर्द रहा है वो आईटी स्पेस में रहा है क्लियरली, अजय जी, इन्फोसिस खास तौर से। लेकिन एक चीज आपने भी नोटिस करी होगी, एक्स ऑफ इन्फोसिस आईटी के नंबर्स कोई बहुत ज्यादा खराब नहीं है। जो एक इन्फोसिस के टाइम पे लग रहा था कि एक हाउलर था और क्या होगा सेक्टर का, उतने खराब नंबर्स नहीं थे। इनफैक्ट मिड कैप आईटी में तो नंबर्स कुछ कंपनियों के बहुत शानदार रहे। यहाँ पर क्या भी होगा आपका? देखिए, आईटी मैंने अनुज जी, आईटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है सेक्टर में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को करना चाहिए, इन्वेस्टर्स के अंदर में करेक्शन को यूज करना चाहिए, बिकॉज मैं कई बार बोलता हूँ कि लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री जो रिटर्न्स की है आईटी में काफी ठीक रही है। वो आपने देखा होगा पिछले साल बहुत बढ़िया रिटर्न आई, इस साल थोड़ा नेगेटिव हो गया, बट अगर एक लॉन्गर टर्म पीरियड में देखेंगे इसको आईटी को, तो डिविडेंड रिकॉर्ड प्लस जो स्टॉक एप्रिसिएशन है, आई थिंक मार्केट में किसी भी सेक्टर से ज्यादा आया होगा और बहुत कम रिस्क के साथ आया है। तो मेरे हिसाब से वॉलेटिलिटी को यूज करिए, एडवांटेज के लिए ऐड करिए। इंडिया की ऐसी कंपनियां दुनिया में शायद कम मिलेंगी, और बाजार हमेशा नीचे नहीं रहेगी, कंपनियां बढ़ेंगी, यूरोप बढ़ेगा, एशिया में रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, इंडिया में टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। तो टेम्पररी यूएस की रिक्वायरमेंट कम हुई है, डेफिनेटली कम हुई है, बीएफआई सेक्टर में और भी कॉन्ट्रैक्ट कम हो सकते हैं। तो यही कहूंगा कि अगर आप ऐड करना चाहते हैं या इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, धीरे धीरे ऐड करिए, बिकॉज मे बी अभी नेगेटिव न्यूज प्ले आउट नहीं हुई है, उसको भी 6 से 7 महीने लगेंगे प्ले आउट होने के अंदर में। 1-2 क्वार्टर में और आएगा इंडिकेशन कि कितना डीग्रोथ हो सकता है। इन्फोसिस ने डीग्रोथ दिखाया, कितना और हो सकता है, आपको और चांसेस मिले करेक्शन के। और वो इस बाजार का जनरली आज की तारीख का अनुज जी सेम है, कोई आपको सारा खरीदना नहीं है। आज की तारीख में मौके बहुत मिलेंगे आपको 2023 में खरीदने के लिए, लेकिन सेक्टर कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुपी डॉलर डिप्रिसिएशन का बेनिफिट आपको हर तीसरे साल में बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। तो हर साल हर चीज नहीं चल सकती है, ये देख लीजिए। कोई एम्प्लॉय भी हर साल बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं करता है, कोई सेक्टर नहीं करेगा, बट अगर 5 साल, 7 साल, 10,000 साल का पर्सपेक्टिव देखेंगे, इससे शायद बेहतर सेक्टर इंडिया का कोई भी नहीं होगा। अजय जी, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। और पिछले जैसे कि आपने कहा कि हर साल हर सेक्टर नहीं चल सकता, पिछले साल पेंट्स नहीं चले और कमोडिटी यूजर्स नहीं चले, लेकिन इस बार जब ब्रेंट करीब करीब 75 की ट्रैजेक्टरी में सर, एशियन पेंट्स, बर्जर, कंसाई, पिडिलाइट जिन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस नहीं दी पिछले 7 महीने में, अब आपका पर्सपेक्टिव, आपका व्यू क्या है इन स्टॉक्स पे? देखिए, पेंट इंडस्ट्री का व्यू हम बता देते हैं आपको। पेंट इंडस्ट्री में हमारा व्यू नेगेटिव है इस समय, बिकॉज रीजन बड़ा सिंपल है, कंपटीशन बढ़ने वाला है इसके अंदर में। बहुत 2 बड़े दिग्गज प्लेयर नए आने वाले हैं, बिरला आ रहे हैं इसके अंदर में, जिंदल आ रहे हैं इसके अंदर में, ऑलरेडी आ चुके हैं उसके अंदर में। तो जो मोनोपोली स्टेटस था 1 या 2 प्लेयर्स का, वो अंडर थ्रेट है। अब वेदर प्राइस वॉर होगी नहीं होगी, लेकिन सप्लाई तो डेफिनेटली मार्केट में बढ़ के आएगी। 2 बड़े बड़े प्लेयर्स मार्केट में एंट्री कर रहे हैं और उसका मार्केट के ऊपर में इंपैक्ट आएगा। उस मुद्दे को देखते हुए क्या डिमांड हमारी 7-8% भी ग्रो करेगी, लेकिन अगर 2 बड़े प्लेयर एक साथ मार्केट में आते हैं पेंट इंडस्ट्री में, तो आप जानते हैं फिर कंपटीशन का क्या होता है, दाम गिरेंगे कि दाम बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। लोगों के लिए कंपटीशन होगा, डीलर लेवल पे कंपटीशन होगा, कस्टमर्स के लिए बेहतरी है,
बट आई थिंक इंडस्ट्री के लिए एक री रेटिंग अगले 24 महीने में होने वाली है। जो हाई पी पेंट स्टॉक्स हैं डी रेट डेफिनेटली होंगे, बिकॉज जो एक बड़ा था और 4 छोटे प्लेयर थे उनकी जगह में 3 बड़े प्लेयर हो जाएंगे और 4 छोटे प्लेयर। इंडस्ट्री का डायनेमिक्स चेंज होने वाला है और वो आपके बिल्कुल कंज्यूमर का बेनिफिट है, इन्वेस्टर्स के लिए विपरीत है। खूबसूरत जवाब अजय जी, नो डाउट अबाउट दैट कि वो एक बड़ा दिग्गज प्लेयर हाई पी वाला, उसको शायद बाजार बहुत एंटरटेन ना करे, ये अजय जी का मत है। अच्छा सर, ये ऑटो में इस बार पिछले 1 महीने से काफ़ी वाइब्रेंट मूव आ रहे हैं, टू व्हीलर लीड कर रहा है। हालांकि लीड इस वक्त पूरा का पूरा टायर स्पेस कर रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मैं एक हाइब्रिड लूँ, डीजल की गाड़ी लूँ, पेट्रोल की गाड़ी लूँ या फिर ईवी लूँ, टायर सब में लगने हैं। बट इस बार अर्निंग्स के बाद बजाज ऑटो ने बहुत अच्छा मूव दिया सर टू व्हीलर स्पेस में। आपका इस वक्त ऑटो में क्या व्यू है, क्या पिक कर रहे हैं आप इस वक्त? देखिए, ऑटो के अंदर में हमारा आज की तारीख में तो व्यू है कि स्टेबल है, प्लेटफॉर्म खरीदना नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज जो डिमांड हमारे हिसाब से आ रही है मार्केट में वो नीचे आ रही है, डिमांड एटलीस्ट लोअर एंड पे आ रही है। बजाज ऑटो एक अलग किस्म का शेयर है, बिकॉज उसके बाद में ट्रेजरी इनकम इतनी ज्यादा है कि जो इंटरेस्ट रेट 3-4% से 8-9% पहुंच गए हैं, उसकी ट्रेजरी इनकम डबल होने वाली है। तो उस हिसाब से देखते हुए वो शेयर आई थिंक थोड़ा सा आप ऑटो रखिए, थोड़ा सा आप उसको रखिए कि ट्रेजरी के अंदर में क्या रिटर्न आएगी उस शेयर की, और वो काफी अंडर ओन सेक्टर था तो उसको थोड़ा अलग रखें। बट ब्रॉडली स्पीकिंग इंडस्ट्री के अंदर में कार में आपके पास 2 ही 3 प्लेयर्स हैं, जो एक प्लेयर है जिसमें आप शेयर खरीद सकते हैं। एसयूवीज के अंदर में 2 प्लेयर है। टाटा मोटर इज नॉट अ डोमेस्टिक प्लेयर कार के अंदर में, आप जानते हैं उसको अच्छी तरीके से, उसका ग्लोबल शेयर ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से थम के रहिए, कोई जल्दी नहीं है, बिकॉज मार्केट डिमांड कह रही है कि इतनी रोबस्ट डिमांड नहीं है। जो लंबी लंबी वेटिंग लिस्ट थी वो भी चली गई है। आपने शायद अखबार में देखा होगा, महिंद्रा ने एक बड़ा ऐड दिया है कि थार तक के अंदर में जहां पे 1 लाख थार की बुकिंग थी, उन्होंने 70,000 रुपए का डिस्काउंट अनाउंस किया है। तो अगर महिंद्रा का थार भी डिस्काउंट पे आ गया है तो धीरे धीरे एक मार्केट में प्रेशर विजिबल हो रहा है, और उसके लिए ऑटो कंपनी को अगले, वैसे भी लीन सीजन है, कोई पीक सीजन नहीं है, उसके अंदर में कोई खास डिमांड आना मेरे हिसाब से मुश्किल है। तो इन्वेस्टमेंट तो अभी हम तो नहीं कर रहे हैं, आप कर सकते हैं सोच के कि अगर 1-1.5 साल और आपको करना है, बट इस साल में मुश्किल लगता है कि ये सेक्टर आपको सुपीरियर रिटर्न देगा। ऑटो एंसिलरी सेक्टर, ईवी सेक्टर शायद बेहतर रिटर्न देगा आपको, चाहे कि ऑटो सेक्टर। वहां पे अच्छी कंपनियां हैं, बेहतरीन कंपनियां हैं जो एक्सपोर्ट भी कर रही हैं, तो उनका इंडिया से पार्शल है और नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हैं ईवी स्पेस के अंदर में। तो मेरा मानना यह है कि ऑटो एंसिलरी स्पेस ऑटो स्पेस से शायद ज्यादा रिटर्न दे देगा। अगर आप डायरेक्टर साहब स्टॉक लेकर आइए पेटीएम का वापस, अब डे हाई पर ये स्टॉक करीब करीब 4.5% ऊपर। अजय जी, एक चीज़ तो बहुत क्लियर हो गई कि वो जो आईपीओ और लिस्टिंग के टाइम पे एक जो बॉडी लैंग्वेज थी वो अब पूरी चेंज हो गई है। अब क्लियरली अगर आप प्रेस रिलीज देखें या इवन अगर विजय जी की ट्वीट्स देखें तो एक क्लियर फोकस अब प्रॉफिटेबिलिटी पर है, और पिछले 2 क्वार्टर में उन्होंने डिलीवर भी किया है 100%, और इस क्वार्टर के नंबर्स तो ठीक ठाक लगे। आपको लग रहा है कि ये स्टॉक और ये ऐसे और कई भी हैं जिन्होंने कोशिश की है अब थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आने की, यहाँ पर अभी भी एक पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है मेरे हिसाब से। अनुज जी देखिए, बहुत, मैं हमेशा, मेरी होल्डिंग है तो डिस्क्लोजर के लिए आपको बताता हूँ, होल्डिंग है पेटीएम में, बट आपको शायद दुनिया ट्रैवल कर लीजिए, ऐसा पेमेंट इकोसिस्टम आपने शायद कहीं नहीं देखा होगा। जिस इस एक कंपनी ने चाहे नुकसान उठाया, शेयर प्राइस आईपीओ छोड़ दीजिए, बेवकूफी में किया या जैसे भी किया, इन्वेस्टर्स ने लॉस किया, बट जो इंट्रिंसिक चीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो पेमेंट का है इंडिया का, वो शायद दुनिया में किसी के पास नहीं है, और उसको क्रिएट करना प्राइवेट सेक्टर कंपनी ने अकेले कर दिखाया है। उसके लिए तो हमें देनी पड़ेगी। और जो पिवट किया उन्होंने कि पेमेंट सिस्टम से लेकर लोन डिसबर्समेंट पिवट था, बहुत सक्सेसफुल पिवट हुआ उनमें। तो उस हिसाब से ये कंपनियां अब थोड़ा सा दिमाग लगा रही हैं कि वो जो सेल एक्विजिशन थी कि भाई आपने 1,000 रुपए की सेल के लिए 5,000 रुपए दे दिए इन्वेस्टर को, वो मोड आई थिंक धीरे धीरे खत्म हो रहा है। उस हिसाब को देखते हुए ये 2-3 कंपनियां हैं जो मोनोपोली की तरीके से ई कॉमर्स स्पेस में बना के बैठी है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सारी कंपनियां सेम है, बट 2-3 कंपनियां ऐसी हैं जिनको डुप्लीकेट करना बड़ा मुश्किल है, और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी पिवट बहुत डिलीवरी है। और अगर सारा फोकस प्रॉफिटेबिलिटी पे आ जाएगा तो आई थिंक जो उनके जो एक्सेसेस थे ईसॉप के खासकर, आई थिंक वो खत्म हो जाएंगे। और जो क्लाइंट एक्विजिशन कि 100 रुपए का क्लाइंट लेने के लिए आप 200 रुपए खर्च रहे हैं, वो शायद अब वो थोड़ा सा माइंडसेट चेंज होगा। तो मेरे हिसाब से
पोर्टफोलियो नहीं है, बनाना पड़ेगा। हमेशा बोलते आए हैं कि न्यू एज सेक्टर में से कुछ कंपनियां चलेंगी। आप भी पी फंड की तरीके से ऑपरेट करिए कि आपके पास 5 होल्डिंग है, 2 सुपर परफॉर्मेंस करेंगी, 1 मीडियोकर और 2 राइट ऑफ होंगी। अगर आप वो लेके चलेंगे तो पोर्टफोलियो बनाइए। सिंगल कंपनी के अंदर में पोर्टफोलियो बनाएंगे तो फिर हाई रिस्क पोर्टफोलियो कहलाएगा। तो मेरे हिसाब से 4-5 कंपनियां हैं, पोर्टफोलियो बनाइए, कुछ में ज्यादा रखिए, कुछ में कम रखिए, अलग बात है, बट एक कंपनी लेके मत शुरू करिए काम को। न्यू एज को आप एक पोर्टफोलियो एलोकेशन दीजिए, उसमें 3-4 सेक्टर कैंडिडेट डालिए और फिर देखिए धीरे में किसको बढ़ाना है और किसको घटाना है। अच्छा, एक और बड़े स्टॉक की बात कर लेते हैं अजय जी, कोटक महिंद्रा बैंक, क्योंकि काफ़ी समय से इसने निवेशकों को थोड़ा परेशान किया है, लेकिन अब क्या लग रहा है फाइनली कुछ चीज़ें बदल रही हैं यहाँ पर, क्योंकि मैं प्राइस एक्शन देख रहा हूँ, प्राइस एक्शन काफ़ी समय के बाद ये स्टॉक एक इंटरेस्टिंग एक्शन दिखा रहा है। देखिए डेफिनेटली मतलब स्टॉक तो कमेंट नहीं करूंगा, बट ये जरूर है कि एक ये स्टॉक सोया हुआ स्टॉक था इन्वेस्टर्स के लिए, बहुत सालों से रिटर्न नहीं दिया है। अब इस बार का रिजल्ट भी काफी सरप्राइज किया लोगों को, बिकॉज रिजल्ट में वाइब्रेंसी थी, रिजल्ट के अंदर में मार्केट एक्सपेक्टेशन से काफी ऊपर रिजल्ट आया है। और उसके हिसाब से देखते हुए जो एक ही बात है, जो उनकी जो कमेंट्री है उस पे ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है मार्केट को, जहाँ की अदर बैंक की कमेंट्री थी बहुत ही बॉयंट बूस्टिंग जैसे कि कमेंट्री थी, इनकी काफी आराम से सबड्यूड रीजनेबल कमेंट्री थी ना। जब एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन आपको अच्छी ठीक कमेंट्री देता है, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो उसको देखते हुए प्लस अंडर ओन था, परफॉर्म तो कर नहीं रहा था, अंडर ओन था। बट इश्यू यही है इस सेक्टर के साथ में कि आप इस सेक्टर की बेनिफिट जो आप देख रहे हैं, हाई मार्जिन, एक प्राइस पे आता है। वो प्राइस है अनुज जी, सारी कंपनियां हिंदुस्तान की, सारे इंडिविजुअल हिंदुस्तान के, उन सब ने आपको हायर इंटरेस्ट दिया, अपना कोई और खर्चा कम किया क्योंकि इनकम उतनी नहीं बढ़ी, इसलिए बैंक का प्रॉफिट है। एक चीज याद रखिएगा, जिस साल बैंक का प्रॉफिट बढ़िया आएगा, अगले साल इकोनॉमी में प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज वो प्रॉफिट आपने इकोनॉमी के शेयर से नहीं लिया है। तो उस मुद्दे को देखते हुए और फिर वो साइकिल तो वही रहेगा कि आपकी डिमांड कम होगी, फिर इनकम कम होगी। बैंक का साइकिल मेरे हिसाब से थोड़ा सा रुकेगा, मेरे हिसाब से जो ये पर्सनल लोन का झमला ये भी थोड़ा निपटेगा, सामने आएगा कि क्या इम्प्लीकेशंस हैं, एमएसएमई के क्या इम्प्लीकेशंस हैं, इंडस्ट्री की ग्रोथ कितनी रहेगी, ये भी देखना है। बट ये जरूर है कि जो एक्सूबरेंस थी इन्वेस्टर्स की वो थोड़ी कम हो गई है, वो पॉजिटिव है सेक्टर के लिए। बहुत अनुज जी, बहुत ओवर ओन्ड सेक्टर है। प्रॉब्लम यही है बैंकिंग के साथ में, सबके पास भरा हुआ है बैंक, इसमें कौन नया निवेशक आएगा, कितना आएगा, देखने वाली बात है। बट प्रॉब्लम है ओवर ओन सेक्टर स्लोअर ग्रोथ की तरफ जा रहा है और हायर रिस्क ट्रेजेक्टरी में चला गया है। तो उसको देखते हुए आई थिंक आप उन बैंकों में जाएंगे जो बड़ी बैंक है, जो रिस्क ले सकती हैं। और जैसे मैंने कहा, अगर मैनेजमेंट की कमेंट्री रीजनेबल है तो हम जानते हैं कि वो रिटर्न्स के लिए रिस्क कम लेंगी और सेफर इन्वेस्टमेंट है। शायद यही रीजन हो सकता है कि अब थोड़ा सा निवेशक उस बैंक की तरफ भी जा रहा है। अजय जी, पॉसिबली लास्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे आज के लिए, और वो है इस दौर के सबसे स्मार्ट स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मर को लेकर रहा है। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे एंड थैंक्स टू आईटीसी, बट इस बार अब थोड़ा थोड़ा अगर आप देखें इंटरेस्ट बाजार का सब में आ रहा है। गोदरेज सीपी जो अभी हाल ही में एक डील से बाहर आया, इट्स डूइंग वेल। मैरिको फाइनली अपने एक जिसे कहते हैं ना, मैं सिंकिंग क्लस्टर से बाहर निकल के आता हुआ। आपका सर प्रेफर्ड बाय क्या रहेगा इस वक्त इस लेवल पे एफएमसीजी में? जीरो। वीरेंद्र जी, इस बाजार में आप आज भी देखिए, बाजार के आपको प्रूव रॉन्ग करता सकता है, करेगा जरूर करेगा रॉन्ग। बट अगर आप मुझे बोलेंगे इकोनॉमी 7% ग्रो कर रही है, नेस्ले में फ्लैट प्रॉफिट है, लेकिन उसको मैं 80 के पी पे खरीदूं शेयर को जाके, और मैं ये अनुज जी जानते हैं, मैं बोलने वाले होंगे कि भाई ये पी तो उनकी 10 साल से चलती आ रही है, शायद बिल्कुल ठीक है अनुज जी, बिल्कुल 10 साल चलती आ रही है पी, बट मन नहीं मानता कि 80 की पी के ऊपर में आज शेयर खरीदने का। तो कंज्यूमर में देखिए उछाल आता है और आदमी बढ़ता है, तो उस हिसाब से आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ना कि आपको लेना चाहिए। मेरे हिसाब से टाइम आएगा लेने का जब करेक्शन है, खरीदने का बाजार के उछाल पे 80 की पी पे क्या रिटर्न के लिए उम्मीद करते हैं मैं नहीं जानता हूं, शायद मिल भी जाए आपको, बट फिर ये रिस्क लेना है तो फिर बहुत शेयर है ऐसा रिस्क लेने के लिए। 80 की पी पे मारिको का रिजल्ट देखेंगे आप तो फ्लैट रिजल्ट था, कोई खास रिजल्ट नहीं था, लेकिन बाजार ने उसको उछाल दिया। बाजार सही है हमेशा मेरे हिसाब से। इस समय अगर आपको बुक करना है तो प्रॉफिट बुक करिए, फ्रेश पैसा लगा के यहां से रिटर्न निकालना थोड़ा तो मुश्किल है, हो सकता है, मेरा हिसाब से नहीं, हम तो नहीं ले रहे हैं।
ओके चलिए अजय जी, फिर शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के थैंक यू लिए। अनुज जी। और यू हैव अ गुड डे अनुज। यू टू अजय, थैंक यू।